नमस्कार, मैं संतोष कुमार गणित ज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हमने यहाँ क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 से लेकर 7 तक पूरा कंप्लीट किया है। अब चैप्टर 8 के बारे में हमने एक क्लास कर लिया है। हमने चैप्टर 8 में सीखा कि यहाँ बेसिक्स क्या है, क्वाड्रेट्रल के बारे में दिया गया है। तो क्वाड्रेट्रल जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि एक इस तरह रेक्टेंगल, फिर स्क्वायर, फिर पैरेललोग्राम, यहाँ पे थोड़ा सा इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें जानना है। और ट्रेपेजियम, इस तरह से रोम्बस, फिर इस तरह से इतने तरह के यहाँ क्वाड्रिलेटरल आपको बताया जाएगा और सारे के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो हमने जहाँ चर्चा किया कि इसके डायगोनल और इसके जो एंगल्स का सम होता है वो उसको बेस बना करके इसके प्रॉपर्टीज़ को हम देखते हैं। तो डायगोनल क्या होता है, जैसे आप देखिए ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के सारे कोण जो होते हैं 90 डिग्री पे होते हैं। ये हमने चर्चा किया था। और रेक्टेंगल भी एक तरह के पैरेललोग्राम ही है, जिसके आमने सामने के साइड्स तो पैरेलल ही हैं और इस तरह से पैरेललोग्राम है सारा। स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है। फिर आपका रोम्बस, ये पैरेललोग्राम रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है। ट्रेपेजियम थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि ट्रेपेजियम में क्या होता है कि आमने सामने का अपोजिट साइड्स तो पैरेलल होते हैं, लेकिन और दूसरे तरफ के जो अपोजिट साइड होते हैं वो पैरेलल नहीं होते हैं। तो ट्रेपेजियम के अलावा बाकी सारे जो हमने यहाँ चर्चा किया, रेक्टेंगल, स्क्वायर और फिर पैरेललोग्राम और रोम्बस, ये सारे एक पैरेललोग्राम हम बोल सकते हैं कि ये सारे पैरेललोग्राम में हैं। फिर उसके बाद उसका स्पेसिफिक होता जाता है कि सारे एंगल 90 डिग्री हो तब वह रेक्टेंगल बन जाता है। तो ये हम अगर बारीकी से सोचें, इस पे विचार करें, तो ये हम अपना निकाल सकते हैं एक तथ्य कि ये सारे पैरेललोग्राम हैं सिर्फ ट्रेपेजियम को छोड़ के। अब देखिए एंगल सम क्या होता है। तो एंगल सम, जैसे एन साइड्स वाला कोई पोलीगोन है तो उसका एंगल सम होता है 180 इंटू n-2। अब जैसे 4 साइड का है क्वाड्रेट्रल, तो 180 इंटू n-2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 इंटू n-2, यहाँ पे 4 आएगा, मतलब 2 आएगा, तो यहाँ 360 डिग्री हो जाएगा। ट्रायंगल का 180 n-2 1 आएगा तो 180 हो जाएगा। इस प्रकार से 5, 6, 7 कोई भी साइड वाले पोलीगोन का हम एंगल सम निकाल सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एंगल सम पे था, जो कि दिया गया है कि द एंगल ऑफ क्वाड्रेट्रल आर इन रेशियो ऑफ 3, 5, 9, 13। अब यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, तो देखिए 3, 5, 9, 13 है, तो इसको हम 3x, 5x, 9x और 13x लिख के और सम इसका 360 डिग्री लिख के हम x का वैल्यू निकालेंगे और फिर सारे एंगल निकाल सकते हैं। आप देखिए ध्यान से इसको बना सकते हैं। ये हो जाएगा 30x इज इक्वल टू 360। अब ये 30 से ये कट जाएगा 12, तो x इज इक्वल टू 12 आ गया, तो ये हो गया 36 डिग्री, फिर 12 60 डिग्री, फिर 12 9 जा हो गया 108 डिग्री। इस तरह से हम सारे एंगल का वैल्यू लिख सकते हैं। आप देख लीजिए, इसको खुद से बनाइए। अब सेकेंड नंबर है, इफ़ द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो दैट इट इज़ रेक्टेंगल। अब देखिए डायगोनल इक्वल्स है, तो पैरेललोग्राम एक बनाते हैं। अब इसके डायगोनल इक्वल है, तो डायगोनल जब इक्वल होंगे तो इसको और इसको हम कन्ग्रुएंट कर देंगे। जैसे देखिए ABCD पैरेललोग्राम हो गया, तो यहाँ पे ADC और फिर DCBCD, इसको हम अगर कन्ग्रुएंट कर देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि ये आमने सामने का साइड हमारे इक्वल मिल जाता है। और जब आमने सामने का साइड इक्वल मिल जाएगा, आमने सामने का साइड तो इक्वल है ही दिया हुआ, और दोनों उधर का डायगोनल भी इक्वल दिया हुआ है, तो ये इस तरह से 90 डिग्री हमें मिल जाता है कि इसके जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री है। अब जब एंगल्स 90 डिग्री है तो वह क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल कहलाएगा। तो इस तरह आगे कन्ग्रुएंसी का इस्तेमाल करके हम पूरा यहाँ पे सोल्व करेंगे। कन्ग्रुएंसी और एंगल सम, और फिर तीसरा जो लगाना है वो डायगोनल का प्रॉपर्टी, इसका इस्तेमाल करके सारे एक्सरसाइज को यहाँ हम बना सकते हैं। एक्सरसाइज 3 देखिए, सो दैट द डायगोनल ऑफ क्वाड्रेट्रल बाइसेक्ट्स ईच अदर एट राइट एंगल। अब देखिए एक क्वाड्रेट्रल लीजिए, उसके डायगोनल जो है आपका 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है, तो डायगोनल जब 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा तो ये दोनों तरफ का एंगल सेम हो जाएगा। अब इन दोनों अगर ट्रायंगल को हम वो कर देंगे, कन्ग्रुएंट कर देंगे, तो हमारा दूसरे तरफ का भी साइड जो है वो इक्वल हो जाएगा। और इस तरह से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं कि डायगोनल जब 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है तो इसके चारों साइड जो है इक्वल हो जाता है। इस तरह आप ये 2-3 तथ्य को ध्यान रखकर इसके सारे
एक क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम मिलेंगे तब इसका एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखेंगे, 4, 5 और 6 को। यहाँ पे 1, 2, 3 को हमने देखा है, जो आप खुद से सोल्व कीजिए। धन्यवाद।